सिरसा का चुनाव अपने आप में इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम भी अनाउंस नहीं होता है, लेकिन उसके जीत की चर्चा हवाओं में चलने लग जाती है। और जैसे ही उस प्रत्याशी का नाम अनाउंस होता है, कुमारी शैलजा, कांग्रेस के नेताओं का जो जोश है वो सातवें आसमान पे दिखता है और उनकी जीत के नारों का जो शोर है वो गली गली सुनने को मिलता है। उसी के अंदर तेजी बढ़ते हुए हमारे साथ है राजन मेहता जी, जो बताएंगे किस तरीके से वो डोर टू डोर कर रहे हैं और लोगों का कैसा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए, जैसा आपने खुद ही बताया भाई, टिकट अनाउंस होने से पहले एक हवा बन गई थी भाई, बहन जी शैलजा जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो जीत एक तरफा है। और वो हवा ऐसी थी, अब जब से उनका कैंडिडेट होना अनाउंस हुआ उसके बाद से लगातार जो है उत्साह भी बढ़ रहा है और लोगों का सिर्फ एक मतलब कहते हैं ना, भी इस बार उन्होंने मन बना रखा था पहले से, क्योंकि 10 साल की जो कुशासन था इनका उससे लोग तंग थे, चुनाव का इंतज़ार कर रहे थे। और अब प्रत्याशी भी उनका मनपसंद का आ गया। लोग इस करके भी इंतज़ार कर रहे थे प्रत्याशी ऐसा आए जो हमारी आवाज़ को दिल्ली चंडीगढ़ तक मजबूती से उठा सके, क्योंकि जो हालात रहे हैं हमारे, आपको भी पता है, हमारे यहाँ पे सीवरेज का, सड़कों का, चाहे मेडिकल कॉलेज का, कितनी अनाउंसमेंट्स हुई, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, किसी भी तरह की कहें, कोई आज तक पूरी नहीं करा पाया। सांसद कोई रेलगाड़ी की चीज़ें पूरी नहीं करा पाए, या स्टेशन की, या किसी भी तरीके की कहें। चंडीगढ़ में भी आवाज़ नहीं पहुंची, दिल्ली में भी। तो अब एक मजबूत प्रत्याशी जो हमें मिली है, जैसा लोगों का मन था, तो अब लोग उसी तरह से उत्साह से ऐसा मतलब वोट करने को तैयार बैठे थे। और अब हम निकले हैं तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और ये बढ़ता जा रहा है और वैसे ही मार्जिन बढ़ता जा रहा है। जैसे कुमारी शैलजा जी के लिए आपने पहले भी रैली कराई थी और उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जन सैलाब दिखा था और आप खुद चाहते थे कि वो एमपी के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर सिरसा के अंदर ज़रूर आए, तो आपकी बात मानी है या खुद आना चाहते थे? हम कहते थे वो छोड़ो, जनता चाहती थी, जनता की आवाज़ पे और हाईकमान के निर्देश पे वो यहाँ से चुनाव लड़ने आए। जनता चाहती थी कि हमें मजबूत प्रत्याशी शैलजा जी मिले, क्योंकि जनता तंग हो चुकी थी इधर उधर से। अब जनता के चाहने पे वो यहाँ पे चुनाव लड़े। जैसे बीजेपी है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अपने ही अलग से मतलब निकाल रही है, तो उन कांग्रेस के मैनिफेस्टो को घर घर पहुँचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, वो हम घर घर पहुँचा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और जहाँ तक बात आप बीजेपी की कर रहे हैं, हमेशा से उनकी आदत रही है मुद्दे की बात ना करके इधर उधर की बात करना। तो वो अपने मुद्दे की बात नहीं करते भी हमने महंगाई कितनी दूर करी, या बेरोजगारी कितनी दूर करी, या मेडिकल कॉलेज हर ज़िले में लाए या नहीं लाए, या किसानों के लिए क्या किया, या उसके लिए जो नशा यहाँ पे बढ़ रहा है उसके लिए क्या किया। वो बात नहीं करेंगे। वो हमेशा बात करेंगे, आप पूछेंगे कि अपने बेरोजगारी का क्या हुआ, वो कहेंगे वो देखिए मंदिर, वो वहाँ पे आपका मुंह घुमा देंगे। आप पूछेंगे युवाओं के लिए आपने क्या किया, वो कहेंगे 370 हटा दी। तो इन बातों में कोई दम नहीं है, उन्होंने तो इधर उधर की बात करनी है। मैनिफेस्टो जो है हमारा बहुत अच्छा है, इससे सबको फ़ायदा होने वाला है। मंदिर से बात आती है कि विधायक का कहना है कि देश की जो जनता है वो सत्य और सनातन के साथ है, मोदी की लहर नहीं है, सनातन की लहर है। इन बातों में हम नहीं पढ़ना चाहते, हिंदू मुस्लिम या सनातन या ना सनातन। हम मुद्दों की बात करेंगे, मुद्दों पे ही आके चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी मुद्दे ही होंगे, मुद्दे हल होंगे। कांग्रेस के मेन मुद्दे रहते हैं महंगाई और बेरोजगारी। सिरसा के अंदर बेरोजगारी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे, आप हमेशा मैं एक ही बात उठाता हूँ, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारा जो कृषि आधारित है ज़िला, तो यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग लग सकते हैं, बहुत संभावना है। कोई ऐसा क्लस्टर बन जाए, कुछ हो जाए, कोई सेंटर सरकार कुछ एक्साइज में छूट कर दे उसके बारे में, तो यहाँ पे बेरोजगारी दूर हो सकती है। लेकिन इस बारे में इन्होंने कभी नहीं ध्यान दिया। अब की बारी बहन जी को सारी चीज़ें पता है, वो जीत के आवाज़ उठाएंगी और ये काम हल होंगे। डोर टू डोर वो कर रहे हैं, उसके अलावा जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो और ऐसे क्या गतिविधि आपने सोची हुई है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें? जनसभाएं भी हो रही हैं, डोर टू डोर भी हो रहे हैं। यही ऐसे तरीके हैं, बाकी सोशल मीडिया है, यही तरीके हैं। हर तरह से हम अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों के साथ रहेंगे, लोगों के बीच में जा कर के अपना मैनिफेस्टो भी बांट रहे हैं। हमारे हर वार्ड में हमारे साथी लगे हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ राजन मेहता, जिनका बताना है कि कैसे सिरसा की जनता ने एक तरफा माहौल बना लिया है कुमारी शैलजा को जिताने का। बाकी चुनाव में क्या रहता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।